नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के 16 फरवरी के थर्ड शिफ्ट के प्रश्न देखने वाले हैं, क्योंकि मैंने फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न दे दिया हुआ है। अब जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। ये केवल जो है थर्ड शिफ्ट का प्रश्न होने वाला है, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत फायदा करेगा। साथ में एसएससी जीडी के भी लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाला है। और इस सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक कॉमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखे, सराय घाट के निर्णायक युद्ध में 1671 में मुगलों के खिलाफ अहोम सेना का नेतृत्व किसने किया था? लचित बोरफुकन ने किया था। बात करें, यह ऐतिहासिक नौसैनिक युद्ध ब्रह्मपुत्र नदी पर हुआ था, जो अब गुवाहाटी में है। अहोम सेना ने विशाल मुगल सेना को हराने के लिए अपनी नदी आधारित युद्ध नीति और गुरिल्ला रणनीति का इस्तेमाल किया था। मुगल सेना का नेतृत्व आमेर के राजा राम सिंह प्रथम कर रहे थे, जिन्हें औरंगजेब ने असम पर कब्जा करने के लिए भेजा था। लचित बोरफुकन की देशभक्ति के सम्मान में हर साल 24 नवंबर को असम में लचित दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का सर्वश्रेष्ठ कैडेट को लचित बोरफुकन स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोजागिरी पूर्णिमा के रात मुख्य रूप से किस देवी देवताओं की पूजा किया जाता है? देवी लक्ष्मी की पूजा होता है। कोजागिरी शब्द संस्कृत के को जागृति से बना है, जिसका अर्थ है कौन जाग रहा है। ऐसी मान्यता है कि इस रात देवी लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती है और पूछती है कि कौन जाग रहा है। जो भक्त रात भर जाकर जागरण करते हैं, उन्हें धन और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। लक्ष्मी जी के साथ साथ इस रात देवताओं के राजा इंद्र और उनके वाहन ऐरावत हाथी की भी पूजा करने का विधान है। प्राचीन ग्रंथ दीपवंश और महावंश मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। बात करें, दीपवंश का अर्थ है दीप का इतिहास और महावंश का अर्थ है महान इतिहास। ये दोनों ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं और श्रीलंका के इतिहास और सम्राट अशोक के शासन काल के प्राथमिक स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। दीपवंश सबसे पुराना संकलन यानी 3री-4री शताब्दी ईस्वी में है, जबकि महावंश बाद में 5वीं शताब्दी ईस्वी में कविमय शैली में भिक्षु महानमा द्वारा लिखा गया था। प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ किस किले में स्थित है? ये चित्तौड़गढ़ किला में है। बात करें, इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में जीजाजी कठोर नामक एक बगरवेल जैन व्यापारी ने करवाया था। यह मीनार भगवान आदिनाथ, जिसे ऋषभनाथ भी कहा जाता है, को समर्पित है, जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। 22 मीटर यानी 72 फीट ऊंची यह मीनार सोलंकी शैली की वास्तुकला शैली में बना है और इसमें सभी 7 मंजिलों पर जैन मूर्तियों की जटिल नक्काशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? बादशाह शाहजहां ने करवाया था। बात करें, इसका निर्माण 12 मई 1638 को शुरू हुआ था, जब शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित करने का निर्णय लिया था। इसे पूरा होने में लगभग 10 साल लगे और यह 1648 में समाप्त हुआ। इसके वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे, जिन्होंने ताजमहल को भी डिजाइन किया था। इसका मूल नाम किलाए मुबारक था। आगरा किला अकबर द्वारा 1573 में बनवाया गया था, जबकि दिल्ली में लाल किला 1648 में पूरा हुआ था। आभूषण बनाने के लिए सोने में आमतौर पर कौन सी धातु मिलाया जाता है? तांबा मिलाया जाता है। बात करें, शुद्ध सोना ने 24 कैरेट 99.9% शुद्ध होता है और उसमें बहुत नरम होता है। इसी से यह आभूषण बनाने के लिए अनुपयुक्त होता है, क्योंकि यह आसानी से मुड़ सकता है, यह अपना आकार खो देता है। इसलिए तांबा, चांदी, जस्ता या निकल जैसी धातु मिलाने से मिश्र धातु कठोर और दैनिक पहनने के लिए अधिक टिकाऊ हो जाता है। मिश्र धातु का प्रकार सोने के अंतिम रंग को निर्धारित करता है। पीला सोना सोना प्लस तांबी प्लस चांदी होता है। गुलाबी सोना सोना प्लस अधिक तांबा लाल रंग के लिए होता है। और सफ़ेद सोना सोना प्लस निकेल प्लस प्लेडियम या चांदी जैसे दिखने के लिए जस्ता को मिलाया जाता है। उपन्यास सिलेक्शन डे के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा है। बात करिए, यह उपन्यास 2 भाई मंजू और राधा के जीवन का अनुसरण करता है, जिनके उनके जुनूनी पिता द्वारा मुंबई में क्रिकेट सितारे बनने के लिए पाला जाता है। यह पुस्तक महत्वाकांक्षा के अंधेरे पक्ष, माता पिता की अपेक्षा के दबाव और आधुनिक भारत में वर्ग विभाजन का पता लगाता है। अडिगा अपनी पहली उपन्यास द व्हाइट टाइगर के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, जिसने 2008 में मैन बुकर पुरस्कार जीता था। पुस्तक मैनी
लेसन्स के लेखक कौन है? आनंद लिंकन है। बात करिए यह पुस्तक जो जनवरी 2025 में जारी हुआ था, भारत भर में पाई जाने वाली रामायण के विभिन्न संस्करण का पता लगाता है। यह एक शुष्क अकादमिक पाठ के विपरीत नीलकंठन की विशिष्ट कहानी कहने की शैली में लिखा गया है, जो इन विविध कहानियों से सीखे जा सकने वाले मुख्य पाठों पर ध्यान केंद्रित करता है। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। यह मिशन पोलो 11 था, जो तारीख 20 जुलाई 1969 को संयुक्त राज्य अमेरिका के समय के अनुसार 21 जुलाई 1969 और भारतीय मानक समय के अनुसार था। उनका प्रसिद्ध कथन था, यह मनुष्य के लिए एक छोटा कदम है, मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है। मिशन पर अन्य अंतरिक्ष यात्री बज एल्ड्रिन थे, जो चंद्रमा पर चलने वाले दूसरे व्यक्ति थे, और माइकल कॉलिंस, जो कमांड मॉड्यूल में चंद्रमा के चारों ओर कक्षा में रहे थे। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में है। यह एशियाई एक सींग वाले गैंडे और दुर्लभ बंगाल फ्लोरिकन पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। मदारी हाट अभ्यारण्य का प्रवेश द्वार है, जिसमें विशाल घास के मैदान, नदी, वर्षा वन और होलोंग और मैलंगी जैसे 12 धाराएं शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? सभी को पता है, जवाहरलाल नेहरू थे। यह मॉडल हेरा-डोमर मॉडल पर आधारित था। मुख्य प्राथमिकता कृषि क्षेत्र था, जिसमें खाद कमी को दूर करने के लिए सिंचाई और भाखड़ा नंगल बांध जैसे बांध शामिल थे। प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। यह योजना अत्यधिक सफल रहा, जिसने 3.6% की वृद्धि दर हासिल किया था, जो 2.1% के लक्ष्य से बहुत अधिक था। ग्लूकोज का पाइरूवेट में बदलने वाली प्रक्रिया क्या कहलाता है? इसे ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। ग्लाइकोलाइसिस मुख्य चयापचय मार्ग है, जो ग्लूकोज यानी एक 6 कार्बन अणु को 2 पाइरूवेट अणुओं में तोड़ता है। यह प्रक्रिया कोशिका के साइटोप्लाज्म में होता है। मुख्य बिंदु यह श्वसन का पहला चरण है, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होता है। एक ग्लूकोज अणु से 2 पाइरूवेट अणु बनते हैं। यह 2 एटीपी और 2 एनडीए भी उत्पन्न करते हैं। इसमें ईएमपी मार्ग यानी एम्बडेन मेयर होप परनास मार्ग भी कहा जाता है। ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी शुद्ध लगभग 2 एटीपी होता है। राज करेगा खालसा, यह कथन किसका है? गुरु गोविंद सिंह का है। यह वाक्यांश सिख भजन का एक हिस्सा है, जिसे अक्सर अरदास के बाद पढ़ा जाता है। पूरे छंद का अनुवाद है, खालसा राज करेगा, कोई शत्रुतापूर्ण विद्रोही नहीं रहेगा। निराश होकर वे आत्मसमर्पण करेंगे और जो शरण में आएंगे उन्हें संरक्षित किया जाएगा। हरियाणा में लोकगीत सोहर जच्चा किस अवसर पर गाया जाता है? ये जो है बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। बात करें जच्चा नई माँ को संदर्भित करता है। ये गाने अक्सर उसकी देखभाल यानी आहार, गोंदे का लड्डू और परिवार की खुशी का वर्णन करता है। पीलिया गीत भी गाया जाता है। जब परिवार जन्म की घोषणा करता है तो अक्सर माता पिता के पीले कपड़े भेजने की रस्म से जुड़ा हुआ होता है। भारतीय मिट्टी आमतौर पर किस पोषक तत्व से भरपूर होता है? बात करें ऑप्शन में नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों सही था, लेकिन कोई भी सही नहीं हो जाएगा, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर कोई भी सही नहीं होगा। जबकि विशिष्ट स्थानीय परिस्थिति भिन्न होता है। मानक भारतीय मिट्टी को आमतौर पर नाइट्रोजन और फास्फोरस में कमी वाला माना जाता है, लेकिन पोटास और पोटेशियम में समृद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक कार विराम अवस्था से शुरू होकर 5 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग से प्राप्त करता है, तो इसका त्वरण कितना हो जाएगा? तो सबसे पहले बात करें, इसका राइट आंसर 2 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यहाँ पर प्रारंभिक वेग जो है 0 मीटर प्रति सेकंड विराम से शुरू हुआ था। अंतिम वेग 10 मीटर प्रति सेकंड, समय 5 सेकेंड। तो इस फॉर्मूले पर रखना है v = u+at, इसमें रख दीजिएगा तो आंसर आपका त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। 7वीं और 8वीं पंचवर्षीय योजना के बीच कितनी वार्षिक योजना लागू किया गया था? 2 वार्षिक योजना लागू हुआ था। बात करिए अंतराल केंद्र में कई राजनीतिक अस्थिरता और 1991 के भुगतान संतुलन संकट के कारण हुआ था। 8वीं योजना 1990 में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शुरू नहीं हो पाया था, इसलिए वर्ष 1990, 91 और 91-92 को अलग अलग वार्षिक योजनाएं के रूप में माना गया था। कि शास्त्रीय नृत्य शैली को अन्य सभी भारतीय शास्त्रीय नृत्य की जननी माना जाता है?
भरतनाट्यम को माना जाता है। बात करें भरतनाट्यम को सभी अन्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में सबसे पुराना और उनका जन्म माना जाता है। भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। कथक उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत से संबंधित है। ओडिसी ओडिशा का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। कथकली भी केरल से जुड़ा हुआ है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। मणिपुरी मणिपुर का है और सत्रिया असम से जुड़ा हुआ है। शब्दों के निम्नलिखित समूह में से शब्द चुनिए जो एक व्यक्ति जो बहुत कम समझ के साथ बहुत बातें करता है, यानी ये इंग्लिश का प्रश्न था जो हिंदी में टाइप, इसको रहने देते, आगे इंग्लिश में देख लेते हैं। जुड्डू हग्गी नृत्य प्रदर्शन में मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसमें भैंस की खाल से बना तालबद्ध का प्रयोग होता है। यदि राज्य पूछा जाता तो उत्तर कर्नाटक होता है। यह नृत्य जो है कर्नाटक राज्य से संबंधित और आमतौर पर 2 या 3 नर्तकों द्वारा किया जाता है। हगी एक गोल ड्रम है जो भैंस की खाल से बना होता है और एक छोटी छड़ी से बजाया जाता है। यह मुख्य रूप से हिंदू महीने श्रावण और कार्तिक के दौरान किया जाता है। भारत में मुद्रा आपूर्ति और मौद्रिक नीति को नियंत्रित करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? भारतीय रिजर्व बैंक जिम्मेदार है। बात करें आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। यह मुद्रा को नियंत्रित करने के लिए रेपो दर, नकद आरक्षित अनुपात और संवैधानिक तरलता अनुपात जैसे उपकरण का उपयोग करता है। इसका मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता बनाए रखना और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है। अब यहाँ से हमारा इंग्लिश का प्रश्न है। द गवर्नमेंट सीम्स इनडिफरेंट डैश द सफरिंग ऑफ द कॉमन पीपुल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनडिफरेंट टू यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रीपोजिशन का ऑप्शन था, यानी द गवर्नमेंट सीम्स इनडिफरेंट टू द सफरिंग ऑफ द कॉमन पीपुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र में आषाढ़ी अमावस्या मुख्य रूप से किसे समर्पित है और किस नाम से जाना जाता है? दीपों की पूजा या दीप अमावस्या के रूप में जाना जाता है। महाराष्ट्र में आषाढ़ी अमावस्या को गटारी अमावस्या भी कहा जाता है, जहां लोग श्रावण के पवित्र महीने जो मांस और शराब के सेवन से परहेज करके समय को होता है के शुरू होने से पहले एक दावत का आयोजन करते हैं। यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा की सतह पर इसका भार क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। यानी बात करें इसका अर्थ है भार जो है 10 किलोग्राम हो जाएगा, यानी 60 किलोग्राम का 1/6 भाग 10 किलोग्राम हो जाएगा, जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण का लगभग 6वां हिस्सा होता है। सूर्य और चंद्रमा निम्नलिखित में से किसके भाग है? खगोलीय पिंड के भाग है। सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ये दोनों खगोलीय पिंड और सौर मंडल का हिस्सा है। भारत में निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी और अपनी औद्योगिक मांग को पूरा करने के लिए इसे आयात पर निर्भर करना पड़ता है? मैग्नीज का आयात किया जाता है। भारत को मुख्य रूप से मैग्नीज की कमी का सामना करना पड़ता है क्योंकि घरेलू उत्पादन इस्पात और मिश्र धातु उद्योग की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके विपरीत भारत क्रोमाइट के मामले में आत्मनिर्भर है और दुनिया के अग्रणी उत्पादकों में से एक है, जिसके पास मुख्य रूप से ओडिशा में महत्वपूर्ण भंडार है और यह क्रोमाइट का निर्यात भी करता है। Which of the following word is the closest synonym of probably? यानी probably का हमें synonym बताना, तो क्या क्या हो जाएगा? Possibly, perhaps, maybe और presumably हो जाएगा। ये सभी जो है इसका synonym हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम ऑन द स्पोर ऑफ द मोमेंट का इडियम पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर टू एक्ट इम्पल्सिवली विदाउट थिंकिंग हो जाएगा, यानी बात करें बिना सोचे तुरंत कुछ करना, ये सभी इसका अर्थ हो जाएगा। यानी दिस इडियम रेफर्स टू डूइंग समथिंग स्पॉन्टेनियसली विदाउट प्रायर प्लानिंग और कंसिडरेशन करेक्ट हो जाएगा, यानी किसी पूर्व योजना या विचार के बिना अनायास कुछ करने को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली, यानी कोटियस का सही स्पेलिंग क्या हो जाएगा? COURTEOUS, कोटियस का बिल्कुल सही स्पेलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी फ्रेजाइल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? समानार्थी पूछा गया है तो डेलिकेट हो जाएगा। फ्रेजाइल मीन्स इजिली ब्रोकन, यानी जो आसानी से टूट जाए, क्षण भंगुर हो जाए। इसका बात करें डेलिकेट इज द क्लोजेस्ट सिनोनिम ऑफ फ्रेजिल, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड, वन हु टॉक्स मच विथ लिटिल सेंस, उसे गैरुलस का यानी बातूनी कहा है, जो बहुत अधिक बोलता है उसे बातूनी कहा जाता है। एक तरफ से आप मान कर चलिए टॉकेटिव भी कहा जाता है।
चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन ऑफ द फीलिंग इन आई, यानी सेम क्वेश्चन है जो हमने बताया था आपको टू, एंड द गवर्नमेंट सेम डिफरेंट टू द सफरिंग ऑफ द कॉमन पीपुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें, ईडीएम पूछा गया है, फ्लाई ऑन द वॉल का ईडीएम क्या हो जाएगा, अननोटिस ऑब्जर्वर ऑफ सिचुएशन हो जाएगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी डिफिनिट का हमें करेक्ट बताना था, तो DEFINIT करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्यूरेट का भी स्पेलिंग पूछा गया था, ACCURAT करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो की बात करें तो सिनोनिम जो अपोजिट का सिनोनिम पूछा गया था, कॉन्ट्रेरी, रिवर्स, इनवर्स, कॉन्फ्लिक्टिंग, कन्वर्स, ये सभी हो जाएगा। अगला बात करें तो करेक्टली स्पेल्ड बेस्टियन का पूछा गया था, तो BASTAION करेक्ट हो जाएगा। यानी एक बेस्टियन एक किलेबंदी का एक अनुमानित हिस्सा होता है जिसे दीवार की रेखा कोण पर बनाया जाता है ताकि कई दिशाओं में रक्षात्मक आग की अनुमति मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईडीएम फ्लाई ऑन द वॉल पूछा गया था, यानी विच ईडीएम डिस्क्राइब अ पर्सन हु वांट्स टू हियर और वॉच समथिंग विदाउट बीइंग नोटिस्ड, और फ्लाई ऑन द वॉल हो जाएगा। यानी इस मुहावरे का अर्थ है किसी स्थिति का अनसुना पर्यवेक्षक होना। उदाहरण के लिए, मैं वहाँ एक मक्खी बनकर होना चाहता हूँ ताकि उनकी शीघ्र मीटिंग चुपचाप सुन सकूँ, इसी का अर्थ हो जाएगा। तो ये 16 फरवरी के थर्ड शिफ्ट के जितने प्रश्न सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी के PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में मैंने फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का अलग वीडियो दिया हुआ है, जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो चलिए मिलता है नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।